क्लर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी में अब कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर मंगल को बार बार काला साया दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वह ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है कि पूरा परिवार दंग रह गया। गया एक साथ सी इसको ऐसी लग रहा है टहे है कि भी निकल ही आई। आखिर क्यों बार बार डर से कांपने लगती है? क्यों अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है और क्यों वह कभी जोर जोर से चिल्लाती है तो कभी खामोश होकर रोने लगती है? मंगल का हाल आने वाले दिनों में और भी बुरा होने वाला है। वह पागलों जैसा बर्ताव करने लगेगी। घर में अचानक से चीजें गिर जाएंगी, लाइट्स टिमटिमाने लगेंगी और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगेंगे। हर कोई सोचने लगेगा कि मंगल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मगर किया सही जगह असली खेल के तो कोई और ही खेल रहा है। दोस्तों, मोनिशा की चाल अब हो जाएगी पूरी तरह कामयाब, क्योंकि मोनिशा ने शुरुआत से ही यही चाहा था कि मंगल अपनी समझदारी और हिम्मत खो दे। उसने एक एक चाल बड़ी सफाई से चली है। कभी वह साया बनकर मंगल को डराती है, कभी आधी रात को उसकी खिड़की के पास खड़ी होकर अजीब आवाजें निकालती है, तो कभी उसके कमरे में खून से लिखे हुए संदेश छोड़ देती है। मंगल जब इन सब चीजों के बारे में अपने घर वालों को बताती है, तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि मंगल पागल हो गई है और अपनी कल्पनाओं में उलझी हुई है। इसी बीच मंगल को लगने लगता है कि उसका परिवार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे महसूस होता है कि यह काला साया सिर्फ उसी के पीछे नहीं, बल्कि उसके अपनों के पीछे भी है। बार बार उसे डर लगता है कि कहीं उसके बच्चे, कपिल या लक्ष्मी खतरे में न पड़ जाएं। यही डर मंगल को और ज्यादा कमजोर बना देता है। घर वाले अब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। बार बार मंगल ऐसी हरकतें करने लगती है कि सबको लगने लगता है कि उसका इलाज करवाना ही सही रहेगा। कभी वह खाना बनाते समय अचानक आग जला देती है, कभी बच्चों को पकड़कर जोर से झकझोर देती है और फिर रोते हुए कहती है कि कोई अदृश्य हाथ बच्चों को उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। ऐसे हादसों के कारण कई बार बच्चों को भी चोट लग जाती है। और अब दोस्तों, इसी कारण आदित्य लेने वाला है अब तक का सबसे बड़ा फैसला। वह सोच चुका है कि मंगल को पागलखाने भेजना ही सही होगा। उसकी नजरों में यही रास्ता है जिससे परिवार को बचाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार मोनिशा की चाल कामयाब होती दिख रही है। उसका सपना था कि किसी भी तरह मंगल को कपिल की जिंदगी से दूर कर दिया जाए। अगर मंगल को पागल साबित कर दिया गया, तो प्रतिमा कभी भी अपने बेटे कपिल के साथ मंगल की शादी नहीं करवाएगी। यही मोनिशा चाहती थी कि कपिल अकेला पड़ जाए और उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। दोस्तों, जब मंगल को पागलखाने ले जाने की तैयारी हो रही होती है, तभी घर में घटती है एक ऐसी घटना जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक मंगल के कमरे से जोर जोर की चीखें आती हैं। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखा है, मंगल निर्दोष है, असली पागल तो घर में छिपा है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तेवनी से रिया से रही था। कोई समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। मंगल तो कमरे के कोने में बेहोश पड़ी होती है। सवाल ये उठता है कि अगर मंगल बेहोश है तो यह संदेश किसने लिखा? क्या सच में कोई साया मौजूद है या फिर यह सब मोनिशा का नया खेल है? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा धमाका। कपिल का दिल मानने को तैयार नहीं होता कि मंगल पागल है। उसके दिल की गहराई से उसे महसूस होता है कि कोई न कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वह छानबीन करने लगता है और धीरे धीरे मोनिशा के झूठ के धागे खुलने लगते हैं। लेकिन मोनिशा इतनी चालाक है कि हर बार कपिल को गुमराह कर देती है। इधर प्रतिमा पूरी तरह से मंगल के खिलाफ हो चुकी है। वह साफ कह देती है कि वह अपने बेटे कपिल की शादी किसी पागल औरत से कभी नहीं करवाएगी। परिवार के लोग भी अब आदित्य का साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि मंगल को पागल खाने भेज देना चाहिए। मंगल की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे हर पल कोई न कोई साया नजर आता है। कभी वह अपने ही आईने में खुद का डरावना रूप देख लेती है, तो कभी रात के सन्नाटे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह चिल्लाती है, रोती है, दरवाजे तोड़ती है। घर वाले मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं, अब मंगल को पागलखाने भेजना ही पड़ेगा। और दोस्तों, जब आदित्य ऐलान करता है कि वह मंगल को पागलखाने लेकर जाएगा,
तभी एक और चौंकाने वाला राज खुलता है। मंगल के पास से एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है कि मोनिशा ने ही कई बार उसे डराने के लिए नकली साया बनाया है। मगर जैसे ही कपिल उस डायरी को पढ़ने वाला होता है, अचानक आग लग जाती है और डायरी जलकर राख हो जाती है। अब सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी होगी और भी धमाकेदार। क्या मंगल सच में पागलखाने भेज दी जाएगी? क्या कपिल आखिरी वक्त पर मंगल को बचा पाएगा? क्या मोनिशा का असली चेहरा सबके सामने आएगा या वह फिर से सबको बेवकूफ बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, दीवार पर खून से लिखे गए शब्द आखिर किसने लिखे? अगर यह मोनिशा ने नहीं किया, तो क्या वाकई मंगल के पीछे कोई काला साया है? क्या यह खेल सिर्फ इंसानी चाल है या इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है? तो दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाले हैं कई सेंट